चलिए विद्यार्थी, आज हम लोग नए टॉपिक की ओर चलते हैं। प्रत्येक दिन नया कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं। ये सब हमारी सेवा आपके लिए है और आपसे मेरा रिक्वेस्ट सिर्फ इतना है कि वीडियो को शांतिपूर्वक देखेंगे। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको 100% समझ में आएगा। तो चलिए ठीक है, मैंने लिखा क्या, द्रव में वैद्युत चालन। इस बात को हम समझेंगे कि द्रव में जो वैद्युत की चालन होती है वो किस तरह से होती है, होने का कारण क्या है, इसका मतलब क्या है, मैं इसी चीज को समझूंगा। तो ये देखा जाए तो दो प्रकार की द्रव होती है। एक द्रव वो होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसकी संरचना बदलती है, और एक द्रव वो होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसकी जो संरचना होती है वो नहीं बदलती है। अब देखिए, जिसमें संरचना बदलती है उसे वैद्युत अपघट्य द्रव कहा जाता है, और जिसकी संरचना नहीं बदलती है उसको हम चालक द्रव के नाम से जानते हैं। चलिए इसी चीज को मैं फिर से लिख कर देखता हूं। तो चलिए पहले में मैं लिख रहा हूं क्या, चालक द्रव। इसकी परिभाषा कैसे दे भाई, तो लिख रहा हूं वैसा द्रव जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर द्रव की संरचना नहीं बदलती है, उसे हम चालक द्रव कहते हैं। अब देखा जाए कि वो कौन द्रव है कि धारा प्रवाहित करेंगे और इसकी संरचना नहीं बदलेगा, तो वह द्रव, बस आप लोग समझना चाहिए, पारा है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पारा एक प्रकार की धातु है, और यह अपवाद है कि धातु होते हुए भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसमें अगर धारा की हम प्रवाह करें तो इसकी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बदलता ही नहीं है। अब चलिए दूसरा पॉइंट में क्या है बाबू, वैद्युत अपघट, है ना, वैद्युत अपघट द्रव। जस्ट जो ऊपर देखा यहां पर नहीं बदलती है, बस इसमें सेम खाली मैं लिखूंगा बदलती है, बस परिभाषा उसी तरीका से होगा, आपको याद हो जाएगा, कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं लिख रहा हूं, क्या लिखूंगा, वैसा द्रव जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर द्रव की संरचना बदल जाती है। इसकी संरचना बदल रही है ना, उसे हम वैद्युत अपघट द्रव कहते। अब यहां देखेंगे इसका एग्जाम्पल क्या होना चाहिए भाई, तो एग्जाम्पल में होगा NaCl सोडियम क्लोराइड, दूसरा होगा CuSO4 कॉपर सल्फेट, चौथा होगा AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। ये क्या है कि यदि इसमें विद्युत धारा देंगे तो इसकी जो संरचना है ये बदल जाएगी। इसके भी धारा प्रवाहित करेंगे कि इसकी संरचना बदल जाएगी और इसका भी बदल जाएगा।
यानी कहने का मतलब हुआ कि ये जो फ्राइडे नामक वैज्ञानिक था, फ्राइडे नामक वैज्ञानिक, उन्होंने, तो मैंने क्या बताया कि जो फ्राइडे नामक वैज्ञानिक था वो 1834 ईस्वी में, 1834 ईस्वी में बताया था। कौन? फैराडे। इन्हीं का कथन क्या था कि अगर इसमें विद्युत धारा की हम प्रवाह करते हैं तो इनकी संरचना बदल जाती है। कब की बात है भाई? कब बताया गया बात? 1834 ईस्वी में। कौन बताया था? तो फैराडे नामक वैज्ञानिक। अब देखिए उन्होंने क्या किया, एक प्रयोग किया। देखिए समझने की प्रयास करेंगे कि एक प्लेट लेते हैं, यानी कैसा प्लेट होगा, या एक हम डिब्बा लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। ये पूरे इसकी जो जानकारी होगी ना यहां से कंप्लीट होगा। आप इसके फिर मत रटिए मत, समझने का प्रयास कीजिए। समझ जाओगे आपको आगे काम देगा, रट लोगे उसी समय काम देगा जिस समय तुम रटोगे, आगे काम देने वाला बात नहीं है। इसमें क्या किया, तो चलिए मैं NaCl की बात करता हूं। NaCl का कुछ लिया, द्रव लिया, घोल लिया, यानी विलयन लिया। इसमें क्या किसका विलयन लिया? NaCl का, ए लिया विलयन। अब चलिए इसमें हमने क्या किया कि इसमें दो रड डाला, एक रड डाला, दूसरा रड डाला। अब क्या, थोड़ा सा इसको मैं मिटाता हूं, समझाने मुझे आसान होगा। अब यहां पे देखिए, अब यहां पे बैटरी लिया। क्या लिया? बैटरी लिया। यहां पे देख रहे होंगे, यहां पे देखिए, यहां पे देखिए और यहां पे देखिए। इस बैटरी को इस तरीका से लाया। चलिए इसको देखिए बड़े आराम से। चलिए इस तरह की इस तरह से लेकर आया और इसको मैं क्या किया, जोड़ दिया। इस तरीका से लेकर के आया, इसको मैं जोड़ दिया। अब देखिए थोड़ा सा समझने की प्रयास करेंगे। ये जो देख रहे हैं इसको मैंने क्या लिया, तांबा का रड लिया, और इसको जब देख रहे हैं इसको मैंने एल्युमिनियम का रड लिया। ध्यान से देखेंगे, NaCl बेचारा है। अब ये जो देख रहे हैं ये बैटरी का धन ध्रुव था और ये बैटरी का ऋण ध्रुव था। अब जब बैटरी का ये ऋण ध्रुव था, इसमें जब जोड़ दिए तो इसको मैंने नाम धर दिया कैथोड। ध्यान से देखेंगे, इसका नाम मैंने धरा कैथोड, इसको मैं जोड़ दिया तो इसका नाम धरा एनोड। यानी ऐसे समझिए कि प्लस से जुड़े रड को या जुड़े प्लेट, कुछ भी बोलिए, उसको हम एनोड कहते हैं। यहां पर मैं क्या लगाऊंगा, प्लस का चिन्ह, और यहां पर मैं क्या लगाऊंगा, माइनस का चिन्ह। क्योंकि ये माइनस से जुड़ा हुआ था, ये प्लस से जुड़ा हुआ था। अब बड़ी बारीकी से अब यहां से ध्यान दीजिएगा बेटा। जब इसमें धारा की प्रवाह करेंगे, जब इसमें धारा की प्रवाह करेंगे, ध्यान से देखेंगे, आपकी पूरे बोर्ड का निचोड़ जो रिजल्ट मिलना चाहिए, कॉन्सेप्ट मिलना चाहिए, यहीं से मिलेगा। जब धारा की प्रवाह करेंगे तो ये जो रड था, कॉपर का जो रड था, इसके चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र का निर्माण हो। इसमें जब मैं धारा का प्रवाह करेंगे या इसमें जो जुटा हुआ है तो इसके चारों ओर भी क्या होगा, विद्युतीय क्षेत्र का निर्माण होगा। यानी कहने का मतलब हुआ, ऐसे समझे कि ये मेरा तार है और इसमें धारा जब देंगे तो इस तरीका से निर्माण इस तरह से होगा, पूरे इस तरह के निर्माण होते चला जाएगा, है ना। तो अब देखिए इस तरह से खड़ा है तो इस तरह से निर्माण होगी, तो इसमें भी तो इस तरीका से निर्माण होगा, इसमें भी इस तरीका से निर्माण होगा। अब देखिए जब इसमें निर्माण होगा तो ई बल लगाएगा इधर की ओर, और इसमें जब निर्माण होगा तो वैद्युतीय बल इस तरह से इधर की ओर क्या करेगा, बल लगाएगा। अब चलिए ये जो प्लस है, प्लस आवेश है ना, यानी धन आवेश जो होगा वो ऋण आवेश की ओर जाएगा, और जो ऋण आवेश होगा कहां आएगा, धन आवेश की ओर आएगा। अब यहां पे देखिए तो ये जब धारा की प्रवाह करते हैं, थोड़ा सा ये बात को समझेंगे, तो ये जो NaCl देख रहा है ये टूट जाता है। ये टूटता है कोची में Na प्लस में, और एक कोची में टूटता है Cl माइनस में। पहले ध्यान देना। अब यहां पे चलिए, ये जो देख रहे हैं ये इधर की ओर आता है, और ये जो क्लोरीन है इधर की चलते चलते
यहाँ पर आपका इस पर मुक्त हो जाता है, चिपक जाता है। दूसरी बात, ये जो सोडियम है ये इस तरीका से चलता है और आके इस रड पर मुक्त हो जाता है, यानी चिपक जाता है। तो यहाँ पे क्लोरीन आया। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए कि जब ये दो भागों में विभक्त हो गया और यहाँ पे आवेश का निर्माण हो गया और आवेश की जब प्रवाह होती है तो हम समझते हैं कि विद्युत धारा की प्रवाह हुआ। यानी इसका मतलब है कि जहां पे आवेश का निर्माण होगा और जब आवेश की प्रवाह होगी तब विद्युत धारा की प्रवाह होगी, और जहां पे आवेश का निर्माण नहीं होगा, आवेश बनेगा ही नहीं, तो धारा की प्रवाह की कल्पना कैसे किया जाएगा। यानी मोटा मोटी समझिए तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि ये जो अपना जो विद्युत बल है इधर की ओर लगावेगा, यानी धन आवेश जो होगा एनोड की ओर जाएगा, सॉरी कैथोड की ओर जाएगा, और जो इसका वैद्युत क्षेत्र है जो ऋण आवेश है वो किधर जाएगा, एनोड की ओर जाएगा। और इस तरह से एक दिशा में जब आवेश की प्रवाह होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा। अब कुछ विलयन ऐसे होते हैं उसमें विद्युत धारा की प्रवाह नहीं होती है। जैसे अगर हम यहां पे देखा जाए तो चीनी की बात करें, यहां पर देखा जाए अल्कोहल की बात करें, यहां पर देखा जाए ग्लिसरॉल की बात करें, इसमें अगर हम विद्युत धारा की प्रवाह करते हैं इसमें तो क्या होता है, तो यहां पे आवेश का निर्माण नहीं होता है, और जब आवेश का निर्माण होगा ही नहीं तो विद्युत धारा की कल्पना कैसे किया जाएगा। यानी मैं ये समझाना चाहता हूं कि ये जो इसका जो विलयन होगा इसमें विद्युत धारा की प्रवाह करेंगे, आवेश का निर्माण होगी, और जब आवेश का निर्माण होगा तब विद्युत धारा की प्रवाह होगी। इसमें क्या होता है, जब विद्युत धारा की प्रवाह करते हैं तो इसमें आवेश का निर्माण होता ही नहीं है, जिसके कारण इसमें विद्युत धारा की प्रवाह नहीं होती है। जैसे में चीनी, अल्कोहल, ग्लिसरॉल, इसमें हम अगर विद्युत धारा की प्रवाह करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें आवेश का निर्माण नहीं होता है, और आवेश का निर्माण नहीं होने के कारण इसमें विद्युत धारा की कल्पना नहीं किया जाता है। रहे थे, अगर आपको इस समझ में आ गया होगा तो थोड़ा सा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, क्योंकि आपके लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्त, तब तक के लिए थैंक यू।